Hello and welcome everyone. I am Manish, a professional digital marketer. I help businesses and brand to grow their sale by using both paid and organic marketing. So आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग से रिलेटेड है, एसईओ से रिलेटेड है। आज जो मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ, इसको यूज़ करके आप अपनी एग्जिस्टिंग रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने एग्जिस्टिंग ट्रैफिक को इम्प्रूव कर सकते हो। इससे आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक काफ़ी अच्छा आ जाएगा और बिना किसी मेजर चेंजेस के और बिना किसी न्यू कंटेंट के। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज जो हम बात करेंगे एसईओ स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करेंगे। इसमें हमारी नंबर 1 स्ट्रैटेजी जो आती है वो आती है गोल कंप्लीशन एंड गिव व्हाट यूज़र वांट्स। ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। आज के टाइम पे गूगल यूज़र एक्सपीरियंस को बहुत इंपॉर्टेंस देता है ना? तो जब भी कोई यूज़र कुछ सर्च करता है तो गूगल चाहता है उसका आंसर यूज़र को जल्दी मिले। गूगल गूगल पे यूज़र आती है इसीलिए क्योंकि वो या तो किसी चीज़ को ढूँढ रहे होते हैं, किसी चीज़ का आंसर ढूँढ रहे होते हैं, है ना? तो आपको क्या करना है सबसे पहले कि एक मिस्टेक नहीं करनी है कि आप जो भी मेन उस क्वेरी से रिलेटेड जो मेन आंसर है उसको आप अपने ब्लॉग या अपने आर्टिकल के या पेज के बीच में लिखो। आप उसको स्टॉप पे लिखो, फर्स्ट पैराग्राफ पे लिखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर उस क्वेरी से रिलेटेड कोई डायरेक्ट आंसर लिखा जा सकता है, कोई भी चीज़ लिखी जा सकती है, आप उसको फर्स्ट पैराग्राफ में लिखो। आप इंट्रोडक्शन को फर्स्ट पैराग्राफ में मत लिखो, इंट्रोडक्शन आप सेकंड पैरा से लिखो। ठीक है, अवॉइड करो इंट्रोडक्शन लिखना फर्स्ट पैराग्राफ में। ये आपकी मेजरली दो चीज़ों में हेल्प करेगी। नंबर वन, एक तो रैंकिंग इंप्रूव करेगी, जो कि मेजर है आपका, कि आपकी रैंकिंग इंप्रूव करेगी करेगी, है ना? उसके बाद आपको क्या करना है, एक तो आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी, दूसरा आपके एआई सर्चेज़ में आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आपके फीचर स्निपेट में आने के चांसेस बहुत हाई हो जाता है। अगर आप ये एक सिंगल चीज़ आप कर देते हो, इससे आपकी 2 चीज़ें हो जाएँगी। एक, आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो जाएगी, सेकंड, आपके एआई सर्चेज़ में आने के चांसेस बढ़ जाएँगे। अगर आपको ये जानना है कि आप एआई पे कैसे रैंक करा सकते हो, आप हमारे आई बटन में दिए गए वीडियो पे देख सकते हैं। आप वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दूसरा एक बहुत माइनर सी चीज़ है, अपने टाइटल टैग और H1 टैग को हमेशा मैच करें। ये चीज़ आप ध्यान रखें, जो भी हेडिंग ये आप पेज पे लिख रहे हो, वही टाइटल आपके पेज पे होना चाहिए। ठीक है? हेडिंग मीन्स कि H1, वही टाइटल आपके पेज जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे होना चाहिए, प्लस आपका जो मेटा टाइटल है, उसमें भी यही सेम चीज़ होनी चाहिए। ये सबसे मेन है। थर्ड, अंडरस्टैंडिंग सर्च पैटर्न। ये बेसिकली क्या चीज़ है कि गूगल का हर क्वेरी के लिए एक सर्च पैटर्न होता है। ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि आप किस कीवर्ड पर रैंक कराना चाहते हो, उसका सर्च पैटर्न क्या है ना? गूगल आपके कस्टमर्स को या अपने यूज़र्स को तो आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता है, तो ये बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई सर्च पैटर्न किसी क्वेरी पे चल रहा है, काम कर रहा है, तो वो सही है। आप सर्च पैटर्न को चेंज करने की कोशिश मत करो, आप अपने कंटेंट को और अपने पैटर्न को चेंज करने की कोशिश करो। अगर ई-कॉमर्स की वेबसाइट है और ई-कॉमर्स ही रैंक कर रहा है, तो आप उसमें ई-कॉमर्स का ब्लॉग नहीं, आप ई-कॉमर्स का प्रोडक्ट पेज रैंक कराओ, ठीक है? और ये चीज़ है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, कोई अगर ई-कॉमर्स सर्चेज़ हो रही है, ई-कॉमर्स से रिलेटेड और उसमें ई-कॉमर्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर ई-कॉमर्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट पेज के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आपका भी प्रोडक्ट पेज उसमें जाना चाहिए। अगर आप उसमें ब्लॉग रैंक कराने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा रैंक। सेकंड, सेम चीज़ अगर गूगल जो है फोरम्स को रैंक करा रहा है, रेडिट्स, लिंक्डइन या मीडियम को रैंक करा रहा है, तो आप ये चीज़ करो कि आप जो कंटेंट लिख रहे हो, वो एक तो उसके जो एक्जिस्टिंग रैंकिंग कंटेंट है उससे अच्छा लिखो, एंड सेकेंडली आप अपने कंटेंट को अपनी वेबसाइट पे तो डालो, प्लस रेडिट और लिंक्डइन पे भी डालो, ताकि वो वाला जो कंटेंट है वो हटके आपका कंटेंट रैंक हो पाए। ठीक है? दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि वाटर हीटर रिपेयर है ना? उस पे अगर आप सर्चेस करते हो, तो यहाँ पे जो रैंकिंग गूगल देता है वो देता है लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स की। ठीक है? बट अगर आप यहाँ पे ये सर्च करते हो हाउ टू वाटर हीटर रिपेयर, तो वहाँ पे डीआईवाई वीडियोस दे देता है। कि अब इसमें आप चीज़ समझो कि गूगल को ये चीज़ पता है कि अगर कोई वाटर हीटर रिपेयर सर्च कर रहा है, तो ऐसे बंदे को ढूंढ रहा है, सर्विस ढूंढ रहा है जिससे अपना वाटर हीटर रिपेयर ठीक करा सके। या फिर अगर कोई बंदा हाउ टू वाटर हीटर रिपेयर लिख रहा है, तो वो बंदा वो चीज़ ढूंढ रहा है कि वो कैसे खुद ही अपने वाटर हीटर को ठीक कर सके। अब आ जाते हैं आगे। अब हम आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक ऊपर के 3 पॉइंट में आपने ये देखा कि आपको करना क्या है, बट आपको किन पेजेस पे काम करना है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो अब हम एक बार ये देख लेते हैं, अगर हम ये 3 चीज़ें जो ऊपर मैंने आपको बताई, अगर आप ये करते हो और बैकलिंक्स इंप्रूव करते हो अपने थोड़े से, तो आपकी वेबसाइट पे कितना इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है? अगर आपका कोई पेज है जो 10th पोज़ीशन पे रैंक कर रहा है, ठीक है? अगर कोई पेज है जो 10th पोज़ीशन पे रैंक कर रहा है आपका, उस पे आपको 1% ट्रैफिक मिल रहा है। पर वही अगर आप उसको 7th पोज़ीशन पे रैंक करा दो, तो ट्रैफिक
वो आपका एग्जिस्टिंग ट्रैफिक जो है वो 7x हो जाएगा। मतलब 7 गुना से आप अपना ट्रैफिक बढ़ा सकते हो। अगर आप सिर्फ 4th पोजीशन पे करा पाते हो, अगर आप उसको 3rd पोजीशन पे करा सकते हो तो आपका ट्रैफिक जो है 10x हो जाएगा, और अगर आप उसको 2nd पोजीशन पे करा दोगे तो आपका जो ट्रैफिक है ऑलमोस्ट 20x हो जाएगा। और अगर आप फर्स्ट पोजीशन पे चले गए तो 40x हो ही जाएगा आपके एग्जिस्टिंग ट्रैफिक का। ये आप देखोगे माइनर से चेंजेस करने के बाद आप अपने ट्रैफिक को कितना ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो। अब हम आते हैं पेजेस देख ढूंढते कैसे हैं। तो ये पेजेस होते कौन से, ये वो पेजेस होते हैं जो मोस्ट सर्च पेजेस होते हैं, है ना, जिस पे आपका इंप्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है बट क्लिक्स नहीं आ रहे, उस पर यूज़र नहीं आ रहा उस पर। तब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ऐसे पेजेस ढूंढने हैं जिस पे क्लिक्स नहीं आ रहे, रैंक कर रहे हैं पर वो नीचे रैंक कर रहे हैं। सेकंड, लो रैंकिंग पेजेस ढूंढने हैं। अब ये ढूंढने कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो अब हम चलते हैं अपने सर्च कंसोल के डैशबोर्ड पे, यहाँ पे आपको समझ आएगा पेजेस ढूंढने कैसे हैं। तो आपको सबसे पहले अपना सर्च कंसोल, इस पे आपको जाना है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में आपको क्या करना है, आपको एवरेज पोजीशन पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आपको आना है इंप्रेशंस पे, और इंप्रेशंस को आपको सॉर्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपके किन पेजेस पे सबसे ज़्यादा इंप्रेशंस आ रहे हैं पर क्लिक्स नहीं आ रहे। तो आपको यहाँ पे पोजीशन दिख रही होगी 68 है, इतनी लो पोजीशंस है। तो आपको क्या करना है, आपको इस पे इन पेजेस पे काम करना है और फिर आपको इसको इम्प्रूव कराना है। इस कीवर्ड पे आप सर्च करके देख सकते हो आपने कौन सा पेज बनाया है और फिर आपको उस पे काम करना है। यहाँ पे आपको पेजेस का डेटा भी मिल जाएगा। इसको इंप्रेशन को उस पे सॉर्ट कर लें। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पेज है, इस पे आपका 3000 का इंप्रेशन है पर क्लिक्स एक भी नहीं आए। तो इस पे हम काम कर सकते हैं। ये पेजेस आपको यहाँ से निकाल, ठीक है? अब हम आते हैं आगे। अब आपको मेन चीज़ है, अगर आपको ये भी पता चल गया पेजेस पे काम करना है और ये चीज़ें ठीक करनी है, तो फिर करनी किससे? आपका बेंचमार्क क्या है? तो बेंचमार्क आप कैसे सेट करते हो? आप जो ऑलरेडी रैंकिंग पेजेस है आप उनको एनालाइज़ करते हो। आप एनालाइज़ करते हो सर्च को, सर्च इंजन रिजल्ट पेज को। तो आप इसको एनालाइज़ कैसे करते हो? सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 1 टू 5 जो रैंक कर रहे हैं पेजेस, उनको आपको पिक करना है और देखना है कि वो क्या चीज़ कर रहे हैं। आप उनसे अपने पेज को कंपेयर करो, क्या उन्होंने लंबे आर्टिकल्स लिखे हैं, टेबल्स है, ग्राफ है, इमेजेस है, वीडियोज़ है, या क्या चीज़ की है जो आपने नहीं की है, और क्या उनका कंटेंट कितना रीसेंट है, कितने अपडेटेड है, वो आपको चेक करना है। और क्या प्रॉब्लम है जो वो अपने कॉम्पिटिटर्स, आपको ये चीज़ देखनी है कि क्या प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहे हैं अपने फर्स्ट पैरा में, और उससे उसको थोड़ा अच्छे तरीके से आपको लिखना है अपने फर्स्ट पैरा में, ठीक है? और मेक श्योर करना है आपका जो पैटर्न है वो मैच कर रहा है। तो बेसिकली क्या करना है आपको, आपका मानो अगर कोई प्रोडक्ट पेज है, उसको आप रैंक कराना चाहते हो, ठीक है? जैसे कस्टम हैंडमेड शूज़ के बारे में आप लिख रहे हो, तो आपने जो है गूगल पे जाकर कस्टम हैंडमेड शूज़ लिखा, आपने देखा आपकी वेबसाइट 10th नंबर पे आ रही है और आपका ब्लॉग का पेज है। बट आप ऊपर देख रहे हो कि ऊपर जो है वो प्रोडक्ट पेजेस आ रहे हैं, कैटेगरी पेजेस आ रहे हैं। तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको ब्लॉग के पेज को छोड़ के आपको अपने कैटेगरी पेज पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे कैटेगरी करनी पड़ेगी कस्टम हैंडमेड शूज़, और फिर आपको उस पे काम करके उसको रैंक कराना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा उस पे क्या-क्या चीज़ें हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं और आप मिस कर रहे हो। ठीक है? ये चीज़ है। जैसे यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है, इसमें आप देख पा रहे हो सारे ब्लॉग्स के पेजेस हैं। तो आपको इसमें भी अगर आप रैंक करना चाहते हो तो ब्लॉग का पेज होना चाहिए। आपको ये चेक करना पड़ेगा इनकी क्या कंडीशन अभी चल रही है, क्या प्रॉब्लम ये लोग सॉल्व कर रहे हैं अपने फर्स्ट पैराग्राफ में, क्या इनके बैकलिंक्स है, क्या इनका डोमेन अथॉरिटी है। उसके हिसाब से आप उन पेजेस पे काम करें और उनकी रैंकिंग इम्प्रूव कराएँ। अब इस स्ट्रैटेजी या इस चीज़ का फ़ायदा क्या था सबसे बड़ा, कि मेजर फ़ायदा एक ही था कि आपका जो भी कंटेंट है, आपको एक तो न्यू कंटेंट पे काम नहीं करना, आप ओल्ड कंटेंट को ही रीयूज़ करके उनकी रैंकिंग करा सकते हो। अपने ट्रैफ़िक को आप 7x 10x तक ले जा सकते हो बहुत आराम से, अगर आप सिर्फ 3rd और 4th पोज़ीशंस पे आने में सक्सेसफुल हो जाते हो। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही था। आप ये वीडियो जो अपने एसईओ वाले दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जो एसईओ करते हैं या जो एसईओ में काम कर रहे हैं, और उन बिज़नेस ओनर्स के साथ भी शेयर कर सकते हो जो अपना एसईओ खुद हैंडल करते हैं। ये चीज़ उनको हेल्प करेगी काफ़ी हद तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक वीडियो मैंने और बनाई थी पैरासाइट एसईओ के ऊपर, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पैरासाइट एसईओ 2025 का बहुत बूमिंग ट्रेंड है, उसका आपको आप देखें, आप इस वीडियो को चेक करें, इसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी पैरासाइट एसईओ के लिए। थैंक यू।